जय श्री माधव। जुड़ जाओ एक बार सभी। जय श्री माधव। जय श्री माधव भाई, जय श्री माधव। सब अच्छा है। चलो शुरू करते हैं। एक बार ना थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दूं। एक्चुअल विशाल भाई ने जो बंद किया है ना अकाउंट, उसको लेकर बहुत एक तो मैसेज आ रहे थे। तो अकाउंट को बंद नहीं किया, बस वो थोड़ा डीएक्टिवेट किया है। ठीक है, थोड़ा बिजी शेड्यूल है, इस वजह से उन्होंने वो कर लेंगे एक्टिवेट। ऐसा पहले भी कर चुके हैं, वो कोई इशू नहीं है। मेरी बात, हमारी तो बात होती रहती है, तो वो ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। ठीक है, स्टोरी भी डाली थी। तो कोई भी ये ना सोचे कि प्रचार बंद हो गया है। प्रचार बंद नहीं होगा, प्रचार बंद होगा वो समय निर्धारित है। किस टाइम होगा, किस डेट, अपने आप हो जाएगा उस डेट को। तो जिस दिन वो आएगा तब तक हम लाइव करते रहेंगे, तब तक सब कुछ चलता रहेगा। जब होगा तो अचानक से सब हो जाएगा, है ना। तो कोई भी ऐसा ना सोचे कि प्रचार बंद हो गया है, और प्रचार बंद हो गया है और अपनी अपनी आइडिया डीएक्टिवेट कर रहे हैं। ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा है भाई। ये बेफालतू फंड की अफवाहें तो फैलाना सब बंद कर दे, जो जो लोग ऐसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं स्टेटस लगा के। कम से कम कोई भी ना इसमें मतलब वो बोले, बिल्कुल भी। ठीक है, तो अभी प्रचार चलेगा, कंटिन्यूअसली चलेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है अभी तो। और जब आएगी तो उससे पहले ही आपको बता दिया जाएगा, महीने भर पहले बता दिया जाएगा, 2 महीने पहले बता दिया जाएगा। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कौन सा भक्त है जो सतयुग तक नहीं जा सकता? भक्त जो, देखो भक्त वो नहीं जाएंगे सतयुग तक जो कि गलत काम करेंगे। गलत काम क्या करेंगे कि भगवान का नाम जब जब भी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं और मांसाहार भी कर रहे हैं, भगवान को नाम भी जप कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं और बेविचार भी कर रहे हैं। बेविचार सबसे, मैं बता रहा हूँ, सबसे बुरी कोई चीज़ है ना, तो प्राइस स्त्री वाला सीन है। मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को। उस पर थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा उस चीज़ को लेकर। आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन कर रखे हैं, मैंने सारे ना, मैं क्वेश्चन सेव भी कर रखे हैं, सबके स्क्रीनशॉट लेके बैठा हूँ, सबका मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि सबका उत्तर दे दूँ। भैया हमें माधव जी से कम मिले। हाँ मिलेंगे मिलेंगे, प्रभु आए, देखो भक्तों के लिए हैं, तो आप सब, आप धर्म में रहिए, सब प्रभु जरूर मिलेंगे। उस चीज़ की आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिले, सबको मिले। ठीक है, तो आप धर्म में रहिए, भगवान निश्चित तौर पे मिलेंगे। जहाँ धर्म है वहीं प्रभु है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भी कोई ये ना सोचे कि भगवान उससे दूर है, कभी भगवान किसी से दूर नहीं रहते। बट सबसे मेन चीज़ जो है वो यही है कि हमें धर्म में रहना है। त्रिकाल संध्या कीजिए, भागवत महापुराण का पठन कीजिए, जिससे आपका धर्म बल इंक्रीज हो। जब प्रभु धर्म संस्थापना करेंगे तो वो कुछ भी नहीं, अपने माँ बाप को भी नहीं देखने वाले, वो सिर्फ धर्म बल देखेंगे। जिसके पास धर्म बल होगा वो बचेगा। कल के रूप का मतलब ही यही है। भगवान देखते भी यही हमेशा। तो ऐसे भक्त सतयुग में नहीं जा पाएंगे जो ऐसे व्यसन में, गलत धारा में रहेंगे, गलत काम करेंगे और पूजा पाठ भी कर रहे होंगे, तो वो देवी के खप्पर में जाएंगे। एज पर मालिका वो शुद्ध मांस बन जाएंगे। और भी उसमें कैटेगरी है, और भी है, कुछ चीज़ें यहाँ बताई नहीं जा सकती, बट है।
हम्म सूर्य ग्रहण अमावस्या को पड़ रहा है, हम लोग सर कर सकते हैं दिन में। हाँ, मेरे को लगता है कर सकते हैं, अपने यहाँ पे तो है नहीं। और आंशिक सूर्य ग्रहण है तो वो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह में दिखाई देगा, अपने यहाँ का कुछ है नहीं, तो हमारे यहाँ सूतक काल लगने वाला है नहीं, तो हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में। और क्या है? सबसे बड़ा समय 2025 में कौन से महीने में है? मतलब क्या सबसे बड़ा? हर चीज हर महीना ही बड़ा आ रहा है भाई, कुछ ऐसा है ही नहीं कौन से महीने में कुछ हो नहीं रहा। आप मार्च के बाद से देख लो, अप्रैल में देख लो, फिर उसके बाद मई में देख लो, जून में फिर इंडिया अमेरिका की अपने आप में बिगड़ गई है। ठीक है, उसके बाद में जुलाई में, अगस्त में, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। थाईलैंड कंबोडिया की हो गई। ये एक मैं बता रहा हूँ, ये अभी बहुत ही कहते हैं ना कि लो लेवल का अभी है, बहुत बड़े लेवल का होने वाला है, बहुत बड़े लेवल का। और मैं बता रहा हूँ ये अगले जनवरी तक, जनवरी पूरा मान लो, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा लेवल का युद्ध होगा, चाहे मिडल ईस्ट में हो। और मैं बताऊं कि बहुत लोग में से एक क्वेश्चन आया, जो वो पूछा गया सबसे ज्यादा, वो पूछा गया कि युद्ध कब होगा। पहली बात तो ये कि युद्ध के बहुत से संकेत है, आज उस पर डिस्कशन हुआ है बहुत ज्यादा इस चीज पे ग्रुप में। तो युद्ध के तो बहुत संकेत है कि जो पूरे ही नहीं हुए हैं अभी, तो हो सकता है वो 2 महीने में पूरे हो जाएं, 6 महीने में पूरे हो जाएं, तो युद्ध हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म तो जैसे मोदी को 13वां साल लग जाएगा, 2026 मई से लग जाएगा 13वां साल, तो ठीक है, वो तो एक वो भी एक संकेत अपने आप में, 13 साल राज करेंगे नरेंद्र, वो एक पहला संकेत है। उसके अलावा 13 जिला जो 33 जिले जो 33 होने हैं, तो वो भी 13 जिला 33 हो जाएगा, तो वो भी नहीं हुआ है, अभी 30 ही है, तो वो भी एक अपने आप में संकेत बचा हुआ है। जब जगन्नाथ मंदिर से समुद्र की लहरें टकरा रही होंगी, तब युद्ध का प्रस्ताव भारत को मिल रहा होगा, कहाँ से? उत्तर दिशा से, यानी कि चाइना से, तो वो भी अभी नहीं हुआ है, वो हो जाएगा, उस दिन युद्ध शुरू हो जाएगा। और होगा कब? तो मई जून में होगा, वृष मास में, वृष मास में ही जो जो शांति प्रस्ताव वो खारिज होगा। अब शांति प्रस्ताव कौन सा है? अभी एक चल रहा है, अभी एक टेम्परेरी उनके बीच में एक हुआ है एग्रीमेंट, इंडिया और चाइना के बीच में, कि मतलब उसको लेकर एक अभी कर रहे हैं उस पर डिस्कशन, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, वो शांति प्रस्ताव वही होगा जो खारिज हो जाएगा, या ये टेम्परेरी वाला ही मान लीजिए। ठीक है, उसके अलावा भी बता देता हूँ क्या क्या थे। हम्म, जो टिड्डी होती है ना, टिड्डी आती है ना, जो भी जैसे ज्वार बाजरा के समय में ही आती है, इसी समय में, इस समय से लेके अक्टूबर नवंबर तक आती है। और वो आएंगी, वो जितनी संख्या में भारत में एंटर करेंगी, उतनी ही संख्या में विदेशी सैनिक आएंगे, चाहे वो 10 लाख आए, चाहे 15 लाख आए, जितनी भी वो आएंगी, उतनी ही संख्या में विदेशी सैनिक भी आएंगे। और वो क्या आएगी उतनी, वो उनके ऊपर शंख चक्र भी विराजमान होगा, उनके पीठ पर, आई थिंक शंख और चक्कर रहेगा, और वो फसलों को नष्ट कर देगी। कहाँ आएंगी? सीधा उड़ीसा में आएंगी, सीधा उड़ीसा में एंटर करेंगी। ठीक है, और उड़ीसा में अनाक्षर यज्ञ होगा, उसका समापन होगा जब हो रहा होगा, अनाक्षर मंत्र का समापन जब हो रहा होगा, तब 13 मुस्लिम देशों की सेनाएं जो है वो अपना साजो सामान तैयार कर रही होंगी, किस लिए? भारत पर अटैक करने के लिए। उसमें इंक्लूड आप चाइना को भी ले लीजिए और साथ में पाकिस्तान को भी ले लीजिए। उड़ीसा में कटक का मेट्रो प्रोजेक्ट है, एक कटक मेट्रो प्रोजेक्ट है, आप खोल के पढ़ लीजिएगा। अभी वो काम उस पर शुरू नहीं हुआ है, जैसे ही काम शुरू हो जाएगा तो मालिका एज पर मालिका, जब उड़ीसा के अंदर युद्ध हो रहा होगा, तब एक नया रेल का रास्ता बन रहा होगा, तो वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट वो होगा, जल्दी ही हो जाएगा, शायद इसी साल में स्टार्ट हो जाए। ठीक है,
तो ये सब होगा। सुनामी जो आएगी वो जगन्नाथ मंदिर से टकराएगी तो बड़ा पांडा उसकी आरती उतारेंगे, वो वापस चला जाएगा। एक बार जाएगा वापस, दोबारा भी जाएगा वापस, तीसरी बार वापस नहीं जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो होंगी। और बेमौसम कोहरा छा जाएगा, और तो तब समझ लेना कि वर्ल्ड वार होने वाली है। तो वो तो हो चुका है, वो इसी साल हो चुका है वो। तो ये जो था ना, ये तो था आपके वर्ल्ड वार को लेकर, वर्ल्ड वार के जो क्वेश्चन थे उनको लेकर था ये। ठीक है। अभी एक भाई का क्वेश्चन था कि 3-4 महीनों के लिए क्या स्टोर कर ले क्या, मतलब खाना वाना। देखो स्टोरेज का ऐसा है, स्टोरेज तो मोस्ट ऑफली हमारे, मैं मतलब ऐसे बता रहा हूँ, जो गाँव का सीन है वो बताऊँ तो गाँव में तो क्या होता है कि अपना गेहूँ वगैरह अपना पूरी साल का रखते हैं, पूरी साल का स्टोरेज कर लेते हैं गाँव में। लेकिन शहरों में मेरे को लग रहा है कि ऐसा नहीं होता होगा। अगर होता है तो फिर आप भी कीजिए उसको स्टोरेज, अपना रखिए, थोड़ा रखिए, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि वो ख़राब ही हो जाए फिर उसको फेंकना पड़े कि क्या फ़ायदा उसका। गेहूँ वगैरह अपना रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ज़्यादा वो लेने की ज़रूरत नहीं है, वो गेहूँ में कीड़े लग जाएंगे उसी समय, वो बेकार ही जाएगा। अब लाइव में गुप्त बातें क्यों नहीं बताते भैया? गुप्त बातें हैं वो नहीं बता सकते, मैं मजबूर हूँ। अब मैं खुल के बोलूँ तो यही बात है। बहुत बहुत सीक्रेट चीज़ है जो मैं नहीं बताना चाहता, वो मैं नहीं बता सकता। अब बताओ मैं कहाँ से बता दूँ? जिस चीज़ की मेरे को परमिशन ही नहीं है बताने की, मैं कैसे शेयर कर दूँ वो चीज़ें? तब प्रभु का जब प्रभु आदेश देंगे तब मैं ज़रूर बता दूंगा, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। 7 दिन अंधकार 2028 में होगा। हाँ, एज पर मुहूर्त के हिसाब से हम बता सकते हैं 2028 में हो सकता है। 7 दिनों अंधारो बड़ो सूर्य न हुई देखा। ठीक है, तो ये वाला जो है मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र दिवस हो रहे। मीन कृष्ण और चतुर्दशी होगी और शुक्रवार होगा। उस दिन अंधकार घटेगा कहाँ? महीमंडल में, पूरी धरती पर अंधकार छा जाएगा। वक्त बहुत तेज चल रहा है, क्या मालिका में ऐसी कोई वाणी है? नहीं, ऐसा तो कुछ मालिका में नहीं लिखा है कि वक्त तेज चल रहा है। बट हाँ, अब ये तो मेरे हिसाब से हम डेली डिस्कशन भी करते हैं और डेली महसूस भी करते हैं कि दिन है वो बहुत, मतलब 2-4 घंटे तो कम से कम मान ही लो। काल जो है, मेरे को लग रहा है कि प्रभु ने काल चक्कर को तेज घुमा रखा है, तब ये सब हो रहा है। क्योंकि काल उनके उसमें अंडर में है, तो खुद वो काल है। तो काल का जो चक्कर है वो तेज घूम रहा है, ऐसा समझिए। जहाँ अभी मतलब हम बात कर रहे थे कभी कि कब मीन शनि लगेगा, और अब समझिए कि साल खत्म होने वाला है। तो ये बहुत तेज चल रहा है रियलिटी में। 2020 के बाद में तो खासकर बहुत स्पीड में है। जी, पहले बहुत तेज भूकंप होगा, उसके बाद हिमालय से बहुत ठंडी हवा चलेगी, उसके बाद युद्ध होगा, ऐसा क्या? देखो, भूकंप और ठंडी हवा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें कि ये अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों की दोनों। उसके बाद युद्ध होगा, नहीं ऐसा नहीं है। युद्ध पहले ही होगा, वो तो बाद में आएगा। प्रभु जब अल्टी पल्टी करना होगा ना, जब 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 चाइना का नक्शा बदलेंगे तब वो होगा। चाइना का नक्शा बदल देंगे प्रभु, आप समझ लीजिए। सेम ये प्रभु की वाणी है, नक्शा बदल जाएगा। और जो हिमालय से ठंडी हवा चलेगी उसमें मेरे हिसाब से बहुत से जीवों की भी, इंसानों की भी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाएगी मृत्यु। प्रचार कब खत्म होगा? प्रचार खत्म नहीं होगा। प्रचार का ये समझ लीजिए कि जब युद्ध का अंतिम जो चल रहा होगा ना, तब भी नेमाड़ वट के नीचे बैठ के पंच सखा जो होंगे वो लोगों को जो कल की महामंत्र है उसका वो प्रचार कर रहे होंगे। वो
कल की महामंत्र का प्रचार कर रहे होंगे जब युद्ध चल रहा होगा, अंतिम समय चल रहा होगा, तब मतलब युद्ध अंत में पहुंच रहा होगा, तब वो नेमाल वट पे बैठ के प्रचार कर रहे होंगे किसका, कल की महामंत्र का। तो आप समझिए वहां भी प्रचार खत्म नहीं होगा, करते रहेंगे, प्रभु कराते रहेंगे। और पंचसखा करेंगे तो वही सीधी बात है, तो कर सकते हैं। क्या भविष्य मालिका की बताई हुई सब चीजें, भविष्य मालिका की बताई हुई सब चीजें आने वाले समय में होगी। श्रीनिवास भाई पूछ रहे हैं, हाँ ये सब चीजें होंगी, आज तक पहले सब कुछ ही हुआ है तो अभी होगा ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। वर्ल्ड वार 2028 से, वर्ल्ड वार 2028 से पहले ही हो जाएगा। देखो मीन शनि मतलब मीन शनि 30 मंथ है, उसी में ही वर्ल्ड वार होगा। और शुरू होना है, उसके बाद अंत प्रभु खुद अपने हिसाब से करेंगे, जैसी उनकी इच्छा होगी। तब पृथ्वी में विध्वंस होगा, तब पशु पक्षी जानवर है उनका क्या होगा, वो प्रभु अपने हिसाब से देखेंगे, बचाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि उनको भी जीने का हक तो देंगे प्रभु, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भक्त, वो भी तो प्रभु के ही हैं। तो जीवों को भी रक्षा करेंगे, गायों की भी रक्षा करेंगे, इन सब की रक्षा प्रभु अपने हिसाब से करेंगे। भैया जी परले के समय त्रिसंध्या माधव नाम जप करेगा, उनका रक्षा सभी परले से होगा। देखो अगर ये सोच लो कि कल यहाँ पे आने वाला जल परले आने वाले, या यहाँ पे युद्ध लग जाएगा कल, और मैं कल आज से शुरू कर रहा हूँ, तो देखो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। भगवान को किसी की त्रिसंध्या की या इसकी पड़ी हुई है क्या, मत करो किसी को नहीं करनी तो। लेकिन उसके लिए एक चीज को समझो कि वो डर के करना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई कुछ हो पाएगा। अपना धर्म बल इंक्रीज, एक दिन में तो किसी का धर्म बल इंक्रीज नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। इस कलयुग में तो भाई पॉसिबल है नहीं, जितना हमें पता है, नामुमकिन मान लो। पंडित जी के बारे में सेपरेटली बताएंगे, सेपरेटली। महाप्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। आप अपना जो है ना 100% दीजिए, बाकी प्रभु पे छोड़ दीजिए। क्या प्रभु जी की शादी हो गई? नहीं, खंडगिरी में होगी, अभी नहीं होगी, खंडगिरी में होगी, वो समय है उसमें अभी। सत्य प्रेम दया किस प्रकार होना चाहिए, मतलब किस प्रकार होना चाहिए सत्य शांति दया क्षमा। एक तो सत्य का मतलब तो ये होता है कि हम भाई अपने फायदे के लिए झूठ ना बोले, हम सच ही बोले। उसमें हो सकता है हमारा लॉस हो, लेकिन हमें सच बोलना चाहिए, सबसे बड़ी बात, कि अपना ही लॉस करवा लें बेशक, लेकिन हम सच बोलेंगे। प्रेम किससे करना है? प्रेम जो भी सभी जीव जंतु उनसे प्रेम करना, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए सभी समान होने चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम मलच्छों से भी, जो पाप कर रहा है हम वो पाप को भी देख के उन पे क्रोधित ना हो, कहीं ऐसा नहीं है भाई, क्रोध आएगा। कोई बुरा करेगा तो फिर बर्दाश्त नहीं होता है। दया किस पे करनी चाहिए? दया उस पे करो जो कि सही है, जो गरीब है, इंसान है, दीनहीन है, उन पे दया करो, यही होना चाहिए भाई। सब पे ऐसे करो। कोई ये मत सोचो कि मेरे पास तो इतना ज़्यादा है कि भाई मेरा तो अपना सही है, ये है वो है, और उसके पास नहीं है। नहीं है, सबका सब है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसों को लेके कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्योतिष बोल रहे हैं 2029 में 13 मुस्लिम कंट्री के साथ वार होगा। ज्योतिष को कुछ नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। एक भी ज्योतिष वाले को अगर कोई सच बता दे, मैं एक दो सही भी होंगे, कोई बात नहीं, जिन्होंने ज्योतिष में बहुत लोगों ने PhD की हुई है वो बता देंगे सच, थोड़ा बहुत बता देंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये आज से पहले कहाँ चले गए थे मुझे समझ में नहीं आ रहा। 2020, मैं तो इनको 2020 से देख रहा हूँ, मुझे पता है ना ये कितने ज्यादा पानी में है। एक भी ज्योतिष एक्यूरेट नहीं है, ना इनकी मुहूर्त एक्यूरेट हो रहे हैं, ना इनकी प्रोडिक्शन एक्यूरेट हो रही है, कुछ भी एक्यूरेट नहीं हो रहा। हो सकता है दो चारों का हो रहा हो, लेकिन जो ये नए नए आ रहे हैं ना, कल तक ये कहीं भी नहीं थे। एक कोई अम्मा है, कोई पॉडकास्ट में वो बता रही है मेरे को तो वहां से एनर्जी मिली, उन्होंने मेरे को बोला कि ये करो, ये बताओ, वो बताओ, ये बताओ। किसी ने नहीं बोला भाई, ये सब अपना फेम कमाने के लिए सब तरीके हैं। और इन ज्योतिषों के चक्कर में पड़ने की किसी को जरूरत नहीं है। अपना करना है, अपना धर्म बल बढ़ाओ, प्रभु के शरण में जाओ, सबसे सही है।
ठीक है। ज्योतिष कोई काम नहीं, ज्योतिष काम नहीं करेगा इस पर मालिका, बताओ। मीन शनि चल रहा है, ज्योतिष काम ही नहीं कर रहा है। इट्स शर्मा। शर्मा खाटू सर नहीं बोलिए, माँ भाई बोलिए। खाटू की पूजा करती हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, तो क्या घर पर काम बहुत ज़्यादा है? क्योंकि अच्छा नहीं कीजिए, वो सही है, लेकिन देखो त्रिकाल संध्या है वो आपका धर्म बल इंक्रीज करने के लिए आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे, भागवत महापुराण पढ़ेंगे, या इसके अलावा गुरु भक्ति गीता है जो अच्युतानंद दास ने लिखी है उसमें पढ़ेंगे, या हमारे वैदिक जो हमारे चले आ रहे हैं वैदिक नियम उसको देखेंगे, तो फिर उसमें त्रिकाल संध्या मैंडेटरी है। आपको धर्म बल इंक्रीज करना है तो आपको 3 समय प्रभु की स्तुति करनी पड़ेगी। उसमें काम होता है, मैं बताता हूँ अपना, मेरा शेड्यूल क्या है। मैं सुबह उठता हूँ, मैं करना, फिर मेरे को सुबह 9 बजे मैं ऑफिस चला जाता हूँ, मैं 7 बजे ऑफिस से आता हूँ। उसमें देख लो मेरे को वहाँ पे त्रिकाल संध्या करनी पड़ती है, काम भी करना पड़ता है, नाम जब भी करना पड़ता है, फिर शाम की त्रिकाल संध्या भी करनी पड़ती है। मेरे ऊपर भी तो प्रेशर है ना उस चीज़ का, ये सबके ऊपर ही है ना। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, तो क्या मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए भगवान की भक्ति के साथ? हाँ रख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन देखो वो एक नियम, एक उसमें हो, क्या बोलते हैं कि बिल्कुल मर्यादा में हो वो चीज़। अगर मर्यादा में है दैट्स ओके, अदरवाइज फिर सही नहीं है। भक्त नहीं, समझ में नहीं आया। भक्त का भैया, भक्त खंडगिरी कब तक एकत्रित होंगे? भक्त खंडगिरी में हो चुका। इंटरनेट कब बंद होगा? अरे वाह, मैं सोच ही रहा था कि कोई पूछे इंटरनेट कब बंद होगा। ये वाला तो कहते हैं ना कि ये ट्रेडमार्क क्वेश्चन है भविष्य मालिका का। जो इंटरनेट है, इंटरनेट 25वें अंक में बंद होगा, 25 अंक अभी आ नहीं रहा है, तो इंटरनेट अभी बंद नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, देखो मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। बहुत लोग ये कहते हैं कि इंटरनेट बंद होगा, सोलर फ्लेयर आ जाएंगे, सोलर स्टॉर्म आएगा, उससे वो होके सैटेलाइट गिर जाएंगे, और ये इंटरनेट बंद हो जाएगा। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रहा है कि ऊपर से सोलर, भगवान को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है जब इंसान ही अपने वजूद का खुद दुश्मन बना बैठा है। अभी देखो ना, यमन ने क्या किया है, थोड़ी सी में से हम तीन इंटरनेट केबलें कटी हैं, उसी से ही भारत में नेट स्लो हो गया। सभी देख लेना, किसी मोस्ट ऑफली मेरे यहाँ तो हुआ है, मैं तो बता रहा हूँ दिल्ली साइड में। ठीक है, तो नेट का कुछ ऐसा नहीं है, वहां पे सारी केबलें काट दो तुम माइक्रोसॉफ्ट की, खत्म कहानी यहीं पे इंडिया की। तो इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, इंटरनेट आराम से जो जब चाहे जब बंद कर देगा, चाइना बंद कर दे, इंडिया बंद कर दे, किसी देश का, कोई बड़ी कहानी नहीं है। इंटरनेट कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई ऐसी चीज है कि जो ऊपर से सैटेलाइट गिरेगी तभी बंद होगी। क्या जरूरत है सैटेलाइट गिराने की? समुद्र में बिछी हुई इंटरनेट केबलें काट दो, खत्म कहानी। भैया मेरे पीछे एक लड़की की अटका पड़ी है, जा नहीं रही, क्या करूं? अटका पड़ी हुई है? अटका क्या होता है? आत्मा? तेरा मुस्लिम कंट्री वैसे इजराइल से हो पाएगा? हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, पहले इजराइल ही नष्ट होगा, इजराइल नष्ट होगा, नाटो टूटेगा। ये भी एक आप संकेत मानो जो मैंने बताए हैं, उसमें नाटो का मानो, नाटो भी टूट जाएगा। और टूटेगा इसीलिए क्योंकि रूस कब पोलैंड पे अटैक कर दे किसी को नहीं पता। पोलैंड पे अटैक, रूस का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन अगर वो किसी को मानता है तो 2 कंट्री है, एक पोलैंड और दूसरा ब्रिटेन। सबसे बड़े दुश्मन अगर किसी उसके हैं तो यही 2 हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़े दुश्मन है दोनों के दोनों, अमेरिका दुश्मन नहीं है उसका।
क्योंकि उसको पता है और अमेरिका को पता है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर गए तो समझो दुनिया खत्म। और पोलैंड पे जिस दिन अटैक करेगा अमेरिका अपने हाथ खींच लेगा, पीछे हट जाएगा अमेरिका और नाटो टूट जाएगा। यही टूटेगा क्योंकि वो युद्ध में वो उसके साथ जाएगा ही नहीं, रशिया के साथ में। भगवान श्री राम के बारे में भविष्य मालिका में क्या लिखा है? भगवान राम ही आएंगे, एज पर मालिका भगवान राम ही आएंगे और भगवान कृष्ण भी रहेंगे, दोनों ही रहेंगे उनके अंदर, इसलिए वो कल की है। जब प्रभु बचपन जिएंगे तो कृष्ण की तरह रहेंगे अपना बाल गोपाल संग, ठीक है। उसके बाद में माधव रूप जो भी प्रभु का कृष्ण रूप है उसमें रहेंगे। उसके बाद में प्रभु राम रूप में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। उसके बाद में कल की रूप से संहार करेंगे। देन उसके बाद में राम रूप से ही वो राजा बनेंगे, इसलिए उनका नाम कल की राम होगा। भगवान राम ही आए हैं, आप यही समझिए कि राम ही आए हैं, एज पर मालिका लिखा भी यही है। क्योंकि जब भगवान राम का शासन था अयोध्या में, आप समझिए कि पूरी क्या बताऊं आपको, जो सतयुग होता है ना, त्रेता युग में सतयुग था। किसी को कोई कष्ट नहीं होता था, कुछ नहीं, किसी को कोई बीमारी नहीं होती थी, कोई बूढ़ा नहीं होता था। यहाँ तक भी है, कोई एजेड नहीं था वहां पे। लाइव शेयर करेंगे इस बार। मीन संयोग 2027 में जाके अगस्त सितंबर में जाके खत्म होगा। अभी खत्म कहाँ हो रहा है मीन संयोग। शनि मेष राशि में जाएंगे, शनि मेष राशि में जाएंगे तो समझिए कि सतयुग की शुरुआत पहली बेला आएगी। सतयुग की मतलब शुरुआत कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा उसका आंशिक प्रभाव हमें दिखना शुरू होगा जब मेष में प्रवेश करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा विनाश तो होने दो भाई। एक टाइम ट्रेवल है जिनका भविष्य मालिका है, जितना भविष्य मालिका लिखा है वो सब इंस्टा पे बोल रहा है। देखो ऐसा है कि ये निब्बा निब्बी है ना, इनका कोई और तो काम है नहीं। कौन से टाइम ट्रेवल, आपको लगता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? इनको अपना तो पता नहीं, इनकी खुद की गर्लफ्रेंड छोड़ के इनको भाग गई है और ये आज बता रहे हैं फिर कि क्या नाम है, ये है वो है ये है। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का पता नहीं था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी तुम लोगों को? तो कौन सा टाइम ट्रेवल किया फिर तुमने? फिर बोल रहा है भाई मैं तो ऐसे ही फंड खिंडा रहा था। वो टाइम ट्रेवल में इनको ही चुनेंगे क्या? इनको इंस्टा पे बैठे हैं इनको ही चुनेंगे टाइम ट्रेवल वाले? अरे ये भाई साहब, ये इनका सर पे काल सवार है इनके। भैया शादीशुदा लोग भागवत महापुराण रोज नहीं पढ़ सकते वो क्यों? क्यों नहीं पढ़ सकते रोज? मैं डेली पढ़ता भाई, शादी तो हमारी भी हो रखी है। सभी पढ़ते हैं, पढ़ने में क्या दिक्कत है? हाँ, माँ लोग नहीं पढ़ सकते हैं 7 दिन के लिए, उनका एक है अपना, तो भाई लोग पढ़ सकते हैं, नहा धो के आप पढ़ सकते हैं भागवत। पीओके 2026 में आएगा। पीओके बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज बोल रहे हो यार भाई। थोड़ा और ऊपर जाओ, थोड़ा नहीं पूरा ही ऊपर चले जाओ, पूरी पृथ्वी भारत हो जाएगी यार। क्या बात कर रहे हो? 2026 की बात मत करो, सब कुछ भारत भारत हो जाएगा। भैया 12,000 भक्त एकत्रित हो गए। 1200 नहीं, देखो मैं बताता हूँ, 3,000 भक्त को लेके प्रभु धर्म संस्थापना शुरू करेंगे, वो हो चुके 2,999 वो हो चुके हैं। उसके बाद से ही सारी चीजें देखो शुरू हुई है, तेजी से होना शुरू हो गई है अभी। मैं उससे प्यार करता हूँ लेकिन कभी कभी मेरा नाम सेट को नेगेटिव कर देती है, पता नहीं। अच्छा, चल पता नहीं चल पाता, मैं भगवान की भक्ति से भटक जाता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? थोड़े दिनों बाद उसकी और मेरी शादी होने वाली है।
तो शादी होने वाली है तो ये बोलो ना भाई, पत्नी अलग अलग होने वाली है क्या? फिर तो भाई दूर रहो भाई, वरना शुद्ध मांस बन जाओगे। खंडगिरी के बारे में क्या बोले, को रिपीट कर दीजिएगा। खंडगिरी में जो भक्तों को एकत्रीकरण का था वो हो चुका है। खंडगिरी में तो भी बहुत कुछ बाकी है। खंडगिरी पे प्रभु की शादी बाकी है, खंडगिरी में युद्ध होंगे वो भी बाकी है, ठीक है। तो ये अभी तो बहुत कुछ बाकी है चीजें होना, जो युद्ध के दौरान चलेंगे। अभी तो युद्ध भी बहुत लंबा चलेगा, ऐसा नहीं युद्ध शुरू होने के बाद बहुत लंबा युद्ध चलेगा। जो लोग मरेंगे वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे, अपने अपने कर्मों के हिसाब से उनकी गति होगी, अपने अपने कर्मों के हिसाब से। कोई अकाल मृत्यु जग माही व्यापे प्रजा बहुत मरे, ये सूरदास जी का है। तो अकाल मृत्यु भी हो रही है, आप देख रहे हो ना। अभी मैं बताऊं, एक मेरा दोस्त है, उसके रिलेशन में अभी एक 8 साल का बच्चा है, उसको कैंसर थी, मर गया अभी अभी 2 दिन पहले ही। बेचारा 8 साल का बच्चे को क्या उसने अपनी कर्म कर लिया, क्या गति प्राप्त कर ली उसको, मतलब वो तो अभी एक ऐसी उस अवस्था में है कि उस अवस्था में तो कोई कर्म वो भी नहीं होते, कर्म विधान ही नहीं बन पाते, वो मर गया। भाई मैंने सुना है 2027 में 13 मुस्लिम कंट्री और चाइना इंडिया से बाहर करेगी। चलो अच्छी बात है, 27 में कर ले तो अच्छी चीज़ है, 26 में कर ले तो भी अच्छी चीज़ है, होगा ये कन्फर्म है। ये आप अभी देख लेंगे, अगले 4 महीनों में ही देख लीजिएगा क्या होने वाला है। नेट बंद होने के बाद प्रचार भी बंद, सब कुछ बंद हो जाएगा। हाँ ये तो 100% होगा, लेकिन प्रचार ऑफलाइन होगा, लेकिन ऑनलाइन नहीं होगा। अच्छा और क्वेश्चन थे, और रुको। पानी दोबारा आएगा क्या पंजाब में? हाँ पंजाब में दोबारा पानी आएगा। इस बार पानी जब भी आएगा तो समझ लीजिएगा पूरे भारत में पानी ही पानी होगा, पूरे भारत में। और मेरे हिसाब से 10 फुट 20 फुट पानी हो जाएगा ज़्यादा, सब कुछ डूब जाएगा, ऐसा आएगा जल प्रलय जब भी आएगा, अंतिम आएगा। ब्रह्मचार्य कैसे पालन कर सकते हैं? बहुत हार्ड होता है करना। हाँ बिल्कुल, सबसे हार्ड चीज़ अगर कोई है जिसको आप मतलब सोचो कि मैं इस पर कंट्रोल करूँ, तो वो है काम। काम से आप महान भी बन सकते हो और बर्बाद भी हो सकते हो, दोनों ही काम करता है काम। और काम एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अपने अगर खुद से चाहेंगे कि तो कंट्रोल, कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ कर ले, तो उसमें आपको सिर्फ भगवान को ही बोलना है। आप प्रभु को बोलिए कि प्रभु आप कीजिए, और त्रिकाल संध्या अगर करते हैं तो उनका तो मैं मानता हूँ प्रभु सुनते हैं। ये मैं इम्प्लीमेंट करके देख चुका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आपको ये लगे कि हाँ ये चीज़ हावी है और यह हावी भी नहीं है, तो मतलब अब मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा इससे दूर हटूं, तो उसके लिए आप प्रभु को बोलिए। 1 बार बोलिए, 10 बार बोलिए, 20 बार बोलिए, बोलते ही रहिए। मैं लिख के दे रहा हूँ, एक ना एक दिन सुन के आपका वो ख़त्म कर देंगे। आप बोलेंगे कि नहीं ये बहुत आसान था करना, लेकिन मैं ही नहीं कर पाया। और सच में बहुत आसान होगा उस दौरान जब प्रभु कृपा कर देंगे, क्योंकि सिर्फ भगवान ही है जो काम को रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। जो मतलब आपके उसको प्रभु ही कंट्रोल करवा सकते हैं और कोई नहीं भाई, इम्पॉसिबल है। ऐसा समय आएगा जब बहुत अफरा तफरी होगी, तब भागवत महापुराण किसी भी तरह से हमारे पास ना हो, तब भागवत महापुराण हमें कैसे पढ़ेंगे? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। भागवत महापुराण उस समय पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी जब आपकी परिस्थिति ऐसी हो कि आप अफरा तफरी में हो, या कहीं भी जब वर्ल्ड वार चल रहा हो, तो आपको कोई ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है भागवत महापुराण नहीं है तो मैं नहीं पढ़ सकती। भगवान की सैकड़ों लीलाएं आपको याद रहेंगी, आप उनको स्मरण कीजिए, खुश रहिए। दूसरा है आप माधव नाम का जाप कीजिए, त्रिकाल संध्या कीजिए, दैट्स इट, बस इतना ही करना है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का युद्ध किस महीने? महीना यार, महीने वाली चीज़ ही बस ऐसी चीज़ है कि नहीं बता सकते। बहुत मुश्किल होता है कि बहुत सी चीज़ों की डिकोड करके फिर उसको हम बता दें एग्जैक्ट, बहुत मुश्किल है।
तो ये सब चीज़ें थी, कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें और हैं। 2032 के बाद वाले सतयुग के जीवन का वर्णन कीजिए, बहुत सुंदर होगा। ये प्रभु की मुखवाणी है कि सतयुग से भी श्रेष्ठ होगा अनंत युग, मतलब डायमंड ईरा, गोल्डन ईरा नहीं, डायमंड ईरा होगी अनंत युग। और सिर्फ प्रभु के भक्तों के लिए है वो, कि जो चतुर्थ युग से प्रभु के जो निज भक्त हैं उनको जो कष्ट मिला है, प्रभु उस कष्ट के निवारण के लिए उनको यहाँ पे हर सुख प्रदान करेंगे प्रभु, क्योंकि प्रभु के भक्त होते हैं वो चतुर्थ युग से पूरे पूरे बेचारे कष्ट में ही कष्ट 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 उनके जीवन में, या प्रभु कृपा करेंगे तो वो फिर यहाँ पे 1000 साल तक सुख भोगेंगे। और फिर उसके बाद में उनको वो सब प्रभु के साथ कुछ सहशरीर भी जाएंगे, 2999 में भी सहशरीर प्रभु के साथ वैकुंठ चले जाएंगे। बाकी के इच्छा मृत्यु प्रभु देंगे, और वो इच्छा मृत्यु जब उनको लगेगा कि मुझे जाना चाहिए, जैसे भीष्म पितामह के पास थी, तो फिर वो जाएंगे। इच्छा मृत्यु का वरदान होगा सबके पास पादुका मंत्र होगा एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करने के लिए। उसके अलावा बहुत से ऐसे मंत्र दिए जाएंगे कि मन की गति से चल सके, और आप ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, इन लोकों में आप बेरोक टोक विचरण कर सकते हैं। ऐसा सतयुग होगा, सुंदर परिवेश होगा, नगर गांव सब बसाए जाएंगे, बहुत सुंदर परिवेश प्रभु बनाएंगे, और विश्वकर्मा जी ही नगर बसाएंगे। नए नगर जो भी बसेंगे विश्वकर्मा भगवान ही बसाएंगे, बहुत सुंदर। भैया क्या आप भी चैनल बंद करोगे जैसे विशाल भाई कर रहे हैं थोड़ा टाइम के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चैनल वैनल बंद नहीं हो रहा है, सब चलेगा खुल्लम खुल्ला। चैनल जब बंद होंगे जब हम नहीं रहेंगे, ये आप सोच लीजिए। जिस दिन हम नहीं रहे उस दिन सब बंद है, और तब भी बंद नहीं होगा, तब भी चलाने वाले भाई लोग हैं, चलाने वाले चलाएंगे। ऐसे चीज़ें बंद नहीं कर सकते, धर्म के लिए कोई चीज़ बंद नहीं होगी। हमारे जैसे कितने आए और कितने गए भाई। ब्रजवासी सत्संग ग्रुप में ऐड क्यों नहीं कर रहे भाई जी? आई डोंट नो भाई, इसके बारे में मुझे नहीं पता। एक नंबर है माँ का और भाई का, अगर किसी को दिक्कत है उससे तो वो ले सकता है, मैं दे दूंगा, आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। और क्या था, बस यही क्वेश्चन थे जितना मुझे लगता है। अब आ जाइए सभी, अब बताइए और किसी के कोई क्वेश्चन हो तो। घर परिवार में क्रोध और लड़ाई, कि हर भक्त का अपना एक उसका उस पे चिन्ह होगा, उसके शरीर पर एक चिन्ह होगा हर भक्त के। अब क्या होगा वो देख लो, किसको क्या है क्या नहीं है वो देवी माताएं तय करेंगी, वो बताएंगी। भैया मोदी शासन कब हटेगा? शासन कब छोड़ेंगे? 2026-27 कभी नहीं छोड़ेंगे मोदी शासन यार। बहुत लोगों ने बोला कि 2025 में मोदी छोड़ के चले जाएंगे। देखो कांग्रेस की अफवाहें, कांग्रेस को तो साइडलाइन करो, वो तो आतंकी पार्टी है एज पर, वैसे भी वो मतलब देशद्रोही है। वो आगे जाके देखेंगे, जब होगा तब मालिका सत्य होगी। लेकिन ये क्या होता है, प्रोपोगेंडा होता है कि आप फैला दो प्रोपोगेंडा कि मोदी कल छोड़ रहे हैं, मोदी छोड़ रहे हैं। मोदी मालिका को सत्य करके ही जाएंगे, क्योंकि वो भी बाध्य हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि प्रभु उनसे वो करवाएंगे, वो तो करना पड़ेगा उनको ना। तो तब 13 साल के बाद, 13 साल होंगे तभी, 13वें साल में ही होगा जो होगा। पंजाब में कल की कब आएगा? पंजाब में कल की आप भी गए होंगे तो आपको पता नहीं चला होगा। क्या 64 करोड़ लोग सतयुग में जा पाएंगे, या इससे कम संख्या होगी? 64 करोड़ ये तो एक तय संख्या है, इतना तो होगा। वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस नहीं आ रही क्या किसी को?
2027 में मिलिट्री शासन लगेगा। हाँ, 2027 में मिलिट्री शासन लगेगा, किसने कहा नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, आ रही है, ओके। क्या साइन होगा भक्तों के ऊपर वाली बात पर फिर से बताइए। कोई ऐसा कुछ पर्टिकुलरली नहीं है कि बस ये है कि कुछ चिन्ह होगा, ऐसा मैंने पढ़ा था, एक श्लोक पढ़ा था मालिका का, कि हर भक्त के शरीर पर चिन्ह होगा। अब पता नहीं किसके कहाँ क्या कौन सा चिन्ह होगा। कोई तिल है, वो तिल होगा, किसी के कुछ होगा, किसी के कुछ होगा, मोल होगा, मतलब ये टाइप से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ होगा। वो ये चीज़ है, कंफर्म नहीं बता सकते क्या है, बट ये लिखा था, मैंने पढ़ा था ये। मिलिट्री शासन कब लगेगा? जब चाइना अटैक कर देगा और पाकिस्तान, दोनों ही अटैक कर देंगे। 2032 के बाद गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस चला जाए। 2032 के बाद में आपको ना तो कोई गवर्नमेंट नज़र आएगी, ना कोई बिजनेस नज़र आएगा, सब कुछ आपको कोई भी कलयुगी स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा, ना आपको कोई गाड़ी नज़र आएगी, ना आपको कोई घर नज़र आएगा। आपको ये कोई 7 वंडर जो बोलते हैं कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ख़त्म। आपका ताजमहल तक भी नहीं रहेगा, चूरा बन जाएगा। सतयुग का मतलब, अच्छा बताइए पिछले कलयुग के बारे में किसको क्या पता है, कहाँ लिखा हो पिछले कलयुग के बारे में। एक शायद कौन से वाले पुराण में एक है, एक कौन से, मेरे को याद नहीं आ रहा। उसमें है कि भगवान ने 21 साल तक घोड़े पे बैठ के हाथी पे बैठ के धर्म संस्थापना की थी, कल की भगवान ने, पिछले कलयुग में। तो और बताइए उस पे बारे में, कहाँ क्या, और बाकी का क्या याद है किसी को, कहीं भी कुछ लिखा हुआ दिखा दो। भागवत का कोट है कि स्मृतियां नष्ट कर दी जाती है, हर कलयुग के अंत में स्मृतियां नष्ट कर दी जाती है। ये ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं, भागवत का कोट है, भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। और जब युद्ध चल रहा होगा, जब काफी देशों के राजा आएंगे भारत में, प्रभु कल की शरण में आएंगे, प्रभु कल की उनको आदेश देंगे, उस हिसाब से वो आगे का काम भी करेंगे। यहीं भारत में आ जाएंगे, बहुत कुछ चलेगा। स्टॉक मार्केट 2 साल का प्रोडक्शन कीजिए। प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ना यार, ये चीज़ तो मेरे हाथ में नहीं है। स्टॉक मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट करूं मैं? अब ज्योतिष होता तो कर देता, झूठ बोल देता मैं। बट ये है कि हाँ, अच्छा एक बबल है जो अभी मार्केट ग्रो कर रहा है। यूएस की मार्केट देखो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। ऐसा बबल है कि जो ये फूटेगा ना तो पता नहीं कितनों को ले डूबेगा, देशों को, इसमें इंडिया भी इंक्लूड है। जो 64 करोड़ लोग हैं ये फिक्स है, और इनको धारा में 64 करोड़ लोग धारा में नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये है कि इन लोगों को क्या नाम है, ये अपने धर्म बल से बचेंगे। जो 64 करोड़ होंगे, जो त्रिकाल संध्या कर पाएंगे वो कर पाएंगे। जो वो त्रिकाल संध्या मैं बता रहा हूँ, सिर्फ प्रभु के जो निज है ना वो ही करेंगे, बाकी के त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे। अपने धर्म बल से वो बचेंगे, अपने धर्म बल से बचेंगे। जिनके पास धर्म बल होगा वो जिंदा रहेंगे, जिनके पास नहीं होगा वो जाएंगे। जीवन के महत्व पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जीवन का अंतिम महत्व और जीवन का जो हमें जो प्रभु ने दिया है, हमें प्रभु ने जन्म दिया, मनुष्य जीवन दिया, इसलिए दिया कि हम अपने, जो हमारा अंतिम क्या लक्ष्य होता है इंसान का, घर वापसी। घर कहाँ है हमारा? प्रभु के चरण, यानी कि हमारा वैकुंठ है ना, वो हमारा घर है। हम ये संसार जीवन में भटक रहे हैं, यहाँ पे कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी मर्त्य लोक, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, हर लोक में घूम रहे हैं। लेकिन हमारा जो अंतिम जीवन का लक्ष्य होता है इंसान का, वो होता है प्रभु प्राप्ति, वैकुंठ लोक। उसको बोलते हैं घर वापसी, अपने घर पे चले जाना, वापस घूम फिर के अपने घर चले जाना। तो ये सबसे बड़ा हमारे जीवन का जो महत्व है वो यही है कि हमें अपने आप को ऐसा करके और हमें अपने वैकुंठ चले जाना है। और इंसान यहाँ के क्या बोलता है कि
अरे मौज लो जीवन में, छोटी सी जिंदगी है वो है। ये छोटी सी जिंदगी है, भगवान ने कब कहा कि तुम मौज मत लो, ये मत करो, पढ़ाई मत करो, लिखाई मत करो, खेल कूद मत करो, या खाओ पियो मत। खाओ पीना मतलब पानी, दारू नहीं भाई। और खाना भी अपना जो शुद्ध सात्विक खाना खाओ। भगवान ने कब चीज़ें नहीं दे रखी, सारा भोग तो तुम्हें दे रखे हैं, लेकिन उनको भोगते हुए प्रभु के नाम का स्मरण करना ही अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण काम है। और अंत में प्रभु की प्राप्ति कर लेना। अंत में ऐसी इच्छाएं हो कि प्रभु अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, और वो इच्छाएं आपकी समय से मर जानी चाहिए। जब समय से इच्छाएं नहीं मरती हैं तो फिर दिक्कत आती है। मैंने देखा है कि एजड लोग भी, उनकी भी ना तो उनके अंदर भोग इच्छाएं उनकी समाप्त होती है, ना उनका लालच और लोभ समाप्त होता है। बुजुर्ग लोगों का हाल बता रहा हूँ, ये मैं आंखों को देखा दिखाया ये हाल बता रहा हूँ। बुजुर्ग लोग आज की डेट में, जो यंग जनरेशन है, उससे भी ज्यादा वाहियात हो गए हैं। तो सबसे ये सब चीजें ना, भोग देखो, आपको भोग भोगने, वो आप किसी भी योनि में भोग लोगे, किसी भी योनि में भोग लोगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि भगवान की प्राप्ति, उसको करने के लिए आप अपने धर्म बल को ऐसा रखिए और प्रभु के लिए प्रेम रखिए। भगवान सिर्फ भगवान, अच्छा बताइए, भगवान को अपने बच्चों को ही मारना पड़ रहा है। अभी आएंगे, अभी जब धर्म संस्थापना अभी चल रही है तो लो लेवल पे है, लेकिन जब चलेगी तेज तो भगवान अपने ही बच्चों को मारेंगे जिनको उन्होंने भेजा है धरती पे। समझो, वो उन्हीं की बच्चे हैं, उनको भी मारना पड़ेगा। भगवान को कितना दुख होगा, इन लोग समझते ही नहीं है भाई। चार ग्रहण पड़ने के बारे में बताओ। ग्रहण देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पितृपक्ष में ग्रहण पड़ा, ये सबसे बुरी चीज़ है। आज तक जहाँ तक मैंने अपने घर पे पूछा है, बाहर भी पूछा है, पितृपक्ष में कभी ग्रहण नहीं पड़ता। बहुत समय पहले पड़ा हो तो पड़ा हो, लेकिन हमारे परिवार में मैंने जिनसे पूछा, किसी को नहीं पता कि पितृपक्ष में कभी ग्रहण पड़ा था। सबसे बुरा है ये, जब पितृपक्ष शुरू हुआ तब ग्रहण है, पितृपक्ष खत्म हो रहा है तब ग्रहण है। इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता भाई, सबसे बुरा है। और पूर्ण चंद्र ग्रहण था। राइट चेस्ट पर बड़ा सा तिल है। देखो, ये कोई वो नहीं है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। वो प्रभु और वो जानते हैं कि कहाँ किसका क्या है। मतलब ये आप मत देखें, इन चीजों में निशान पिशान पे आप ना जाएं। आप सिर्फ अपनी भक्ति कीजिए। भगवान को, भगवान चिन्ह भी नहीं होंगे तो भगवान क्या नहीं बचाएंगे क्या? चिन्ह पे मत जाइए, सिर्फ भगवान की भक्ति बजाइए, बड़ा अच्छा रहता है। भक्तों की अच्छा समय स्टार्ट कब होगा? भक्तों के लिए तो अभी भी अच्छा समय है, क्योंकि भक्त हमेशा निडर होकर जीता है। उसके लिए अच्छा ही अच्छा है, उसके लिए कभी बुरा नहीं है। जो भक्त हैं उनके लिए कोई ना हो तो उनके लिए अभी भी सतयुग ही चल रहा है, क्योंकि वो प्रभु की भक्ति में है। उनके लिए हर जगह सतयुग है, क्योंकि वो उस जगह है ही नहीं जहां आज की जनरेशन है कि चलो आज शाम को दारू पीनी है, आज शाम को नॉनवेज खाने चलना है, आज शाम को पार्टी करनी है, आज शाम को वहाँ घूमने चलना है। उसको मतलब ही नहीं है, वो अपना जीवन जी रहा है, एकांतिक जीवन जी रहा है, दैट्स ओके। और जो भक्त होंगे ना, वो मैं भक्तों के लक्षण पहले भी बताए थे, अभी सेकंड लास्ट लाइव में। तो भक्तों को तो इस चीज से, भक्तों को ना तो उनके ज्यादा दोस्त होंगे, सबसे बड़ा लक्षण यही होगा भक्त का। कोई ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, कोई भी नहीं होंगे, लिमिटेड कोई एक दो होंगे, बस होंगे तो, वरना वो भी नहीं होंगे। और एकांत रहेगा, वो घर में ही रहेगा, बाहर ज्यादा घूमना फिरना इधर उधर नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कोती, बिल्कुल वो पागल रहेगा, घर में ही बड़ा रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जाएगा, घूमेगा फिरेगा, लेकिन उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे लोग जाते हैं। क्या प्रभु पगड़ी पहन के रहेंगे? वो प्रभु इच्छा। उड़ीसा में अक्टूबर में साइक्लोन आ रहा है। अरे अच्छी बात है यार, ले आओ जल्दी जल्दी भाई, कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। मैं कुछ दिन से टाइम पर त्रिकाल संध्या करना भूल जा रहा हूँ, कुछ टाइम से समय पर त्रिकाल संध्या नहीं कर पा रहा। अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए, आप अलार्म सेट कीजिए,
यार मेरे भाई, मेरे फ़ोन में आज तक 5 साल हो गए, 5वीं साल चल रही है, मेरे फ़ोन में आज भी अलार्म सेट है त्रिकाल संध्या की। तो अलार्म सेट कर लो, दिन की 12 बजे की त्रिकाल संध्या 11:45 का अलार्म सेट कर लो, शाम की त्रिकाल संध्या शाम को 6 बजे का अलार्म सेट कर लो। एक दिल्ली का और था कि दिल्ली में टाइमिंग क्या है, दिल्ली का टाइमिंग ऐसा ही है। आप ब्रह्म मुहूर्त में देखो 5:30 पौने 6 बजे 6 बजे करीब सूर्य उदय होता है, उससे पहले कर लो, सूर्य उदय से पहले। दोपहर में आप 11:30 से 12:30 1 बजे के बीच में कर लो। इवनिंग में आप कर लो, शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कर लो। तो ये सही समय है। हम्म, हाँ, वायु प्राण में, वायु प्राण में लिखा पिछले कलयुग के बारे में। हाँ बिल्कुल लिखा है पिछले कलयुग के बारे में, वायु प्राण मेरे में ही लिखा हुआ है। शिव जी के कुछ महिमा लिखा है, हरिहर का कुछ साथ में। हाँ, शिव जी भी आएंगे, शिव जी आएंगे जब प्रभु का शादी होगी तो शिव जी आएंगे और तांडव करेंगे। माँ पार्वती भी आएगी और अपने जो भी शिवगण होंगे उनके साथ भी आएंगे प्रभु। अरे वो तो अब देखो, लोगों की अपनी सोच है, लेकिन हमारे लिए तो भगवान शिव और भगवान कल की दोनों हमारे, दोनों ही हम एक ही मानते हैं हम दोनों को। ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों तीनों एक ही है। सत्व रज तम तीनों मूर्तियां हैं गुणों की, तो उस हिसाब से है। शिव जी तो हैं हमारे अपने ही हैं, सिर्फ शिव जी तो 2032 में पैसा काम नहीं आएगा, नहीं आएगा, खत्म सब। पिछले कलयुग में 21 साल तक प्रभु धर्म संस्थापना किए थे, 21 साल लगे थे धर्म संस्थापना करने में। राजाओं के पुनर्जन्म के बारे में बताइए। राजा ले आएंगे, अभी देखो जैसे वीर शिवाजी महाराज है, वो भी युद्ध लड़ेंगे, मलच्छों को संहार करेंगे वो उड़ीसा में। ठीक है, उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी है, वो भी हम तो राजा ही मानते हैं उनको, अपने हिसाब से तो वो राजा ही हैं। देश के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने और आएंगे अभी भी। तो आएंगे वो भी, दुर्योधन भी आएंगे, अर्जुन भी आएंगे, पंच पांडव सभी आएंगे। लेकिन जो बाकी राजा है जैसे सम्राट अशोक हुए, ये तो इनके बारे में अभी कुछ लिखा तो मिला नहीं। अगर होगा तो शेयर, सब कुछ जो भी होगा शेयर करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। भगवान कल्कि की एज कितनी होगी? किशोर अवस्था भगवान की हमेशा। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज आप सभी एक चीज अपने दिमाग में रख लीजिए कि भगवान हमेशा किशोर अवस्था में ही रहेंगे। किशोर अवस्था यानी कि वही 17 18 19 20 21 साल की एज जो रहती है भगवान की, वही एज रहेगी। ना प्रभु उससे ज़्यादा बढ़ने वाले हैं ना घटने वाले हैं, वही किशोर अवस्था प्रभु की हमेशा बनी रहेगी। और भगवान कृष्ण की ही तरह किशोर रहेंगे, भगवान राम की तरह किशोर अवस्था में ही रहेंगे। ना भगवान को देखो, जो अपने आप को कल की बोल रहे हैं ना, कल की बोल रहे हैं, एक कल की आता है वो वीडियो बनाता है, वो मेरे को लग रहा है उसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल शॉक देने की ज़रूरत है उसके दिमाग को। वो बोलता है कि मतलब खुद को कल की बोलता है। देखो भगवान कल की को कोई दाढ़ी या मूछ होगी नहीं, भगवान हमेशा किशोर अवस्था में होते हैं, ना उनको कोई दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं होती, ना उनको क्या बोलते हैं कि कोई भी ऐसी वो चिन्ह नहीं होंगे जो उम्र दिखाए उनकी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो हमेशा यंग ही दिखेंगे, जब भी आप उनको देखेंगे भगवान हमेशा यंग दिखते हैं। तो भगवान को कोई दाढ़ी मूछ नहीं होगी, इसी से आप समझ लीजिएगा कि कल की कौन है। दैट्स इट। इसके बाद आप कोई बताने की ज़रूरत है नहीं। समझने वाले समझ जाएंगे, ना समझने वाले हैं वो नहीं समझेंगे कभी भी। बहुत टीकाओं में इसके बारे में लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण के बारे में तो पढ़ेंगे आप, दसम स्कंद पढ़ेंगे, उसमें पूर्वार्ध, उसमें देखिए आप
में पढ़िए, भगवान को देख के मोहित हो जाती थी। कौन? मथुरा की जो स्त्रियां होती थी सब मोहित हो जाती थी। और जब द्वारका में गए, द्वारका में भी उनका वैसा ही था। तो भगवान कभी एजड हुए ही नहीं, होते ही नहीं भगवान एजड। भगवान हमेशा किशोर अवस्था में ही रहते हैं। तो उनकी, आप जो भी कल की अपने आप को बोले आज के बाद में, आप देख लीजिएगा उसकी दाढ़ी मूछ है या नहीं। अगर है तो वो कल की नहीं है। ये एक आपको ऐसा चिन्ह बता रहा हूँ भगवान की पहचान का। जिसको धारा से कोई क्वेश्चन है, धारा में जुड़ने से रिलेटेड है, वो तो मेरे को मैसेज कर दे। मक्का मदीना में मिसाइल कब गिरेगी? मक्का मदीना में मैं बता रहा हूँ, अभी आपको परसों आपने देखा होगा कतर पे अटैक किया था इसराइल ने, तो बिल्कुल मक्का मदीना के ऊपर से ही गुजरी थी मिसाइल। थी बिल्कुल मक्का मदीना के ऊपर से गुजरी थी, गिरी नहीं। तो वो ठीक है, अलग चीज़ है। वो गिरेगी, समय आएगा तब प्रभु वहाँ शिव रूप में प्रकट होंगे, तब तांडव करेंगे उसमें। तो वो सब मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ। मतलब भैया क्या त्रिकाल संध्या जो कर रहे हैं वो प्रभु के भक्त ही हैं, बिल्कुल 101%, किसी भी जन्म के हों। ऐसा नहीं है कि वो पिछले द्वापर के होंगे, नहीं, द्वापर के नहीं हो सकता है, सतयुग के हों। तो अपने माइंड को इतना ज़्यादा वो रखिए कि आपसे कोई ऐसी गलती ना हो, गलती ना बने। अगर बन भी जाती है तो प्रभु से तुरंत क्षमा मांग लीजिए। लेकिन कोई भी ऐसी गलती ना कीजिए कि उसकी क्षमा हो ही ना। फिर अब तक जो हुआ है उसको कोई बात नहीं है, बट भविष्य ना हो खराब करे अपना, ठीक है। बाकी जिनको जो मालिका को लेके बकवास करते हैं या गलत झूठ वो करते हैं कि ये सब ऐसे ही है, बकवास है, ये सब है, देखो उनको तो मरना है, उनको भी मरना है। उनको अपने अपने आगे अपने बच्चों की मृत्यु होते हुए देखना है। मैं सही बोल रहा हूँ? वो मरेंगे, अपने बच्चों को साथ देखेंगे मरते हुए अपने आगे, फिर मरेंगे वो, फिर भी उनकी मौत नहीं आएगी। इस तरीके की कहानियां बनेगी उनके साथ। तो अपना देख ले अपना हिसाब किताब। इसलिए कभी भी महापुरुषों की वाणी पे हंसना नहीं चाहिए। किसी ने कुछ बोला है तो उसको स्वीकार करो, ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से बोला है, लिखा है, दैट्स इट। किसी की वाणी पे हंसना ना, ये सबसे बुरी बात है। महापुरुषों की वाणी पे हंसना नहीं चाहिए। भगवान ने कुछ लिखवाई है चीजें तो लिखवाई है। लाइव सेव कर देंगे, लाइव सेव कर देंगे। भैया 3 टाइम त्रिकाल संध्या नहीं कर पाती, बस 2 ही टाइम कर पाती हूँ, माधव नाम जब करती हूँ जरूर। हाँ देखिए, तीसरी टाइम क्या सीन है वो शेयर कीजिएगा, क्यों नहीं कर पाते तीसरे टाइम, उसका सॉल्यूशन कर देंगे। यस भाई, लाइव में आओगे? सर आप गॉड से मिलकर आए हो जो इतनी बड़ी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, हम तो मालिका की बात कर रहे हैं। भगवान की बात तो उसमें लिखा हुआ है, तो भगवान की बात कर रहे हैं। अब हमारे लिए तो भगवान ही हमारे सब कुछ है, तो उनकी बात तो करेंगे ही, है ना। एक मिनट, यस भाई मैं ऐड करता हूँ आपको, एक सेकंड। हाँ यस भाई। जय श्री माधव। जय श्री माधव। जी भैया बताइए। बताओ कुछ। आप है ना भैया एक 10 मिनट कंटिन्यू करिए। हाँ सब क्या कह रहे हो? कंटिन्यू करिए भैया, आता हूँ मैं। चल ठीक है, म्यूट करो, एक बार म्यूट कर लो तब तक। क्या कह रहे हो? तीसरे टाइम
इसलिए नहीं कर पाता, क्या करे। एक सेकंड। तीसरे टाइम इसलिए नहीं होता कि मैं नाइट करता हूँ तो कई बार नींद आ जाती है, जल्दी कर लेता हूँ। आप कितने बजे सोते होंगे दोपहर में? मेरे हिसाब से 9-10 बजे सोते होंगे ना, तो तब करके सो जाइए, कोई बात नहीं हो, उसको भी प्रभु देख लेंगे। बट करके सो जाइए, सोते टाइम करके सोइए। सुबह की आप जल्दी कर लीजिए, सूर्योदय से पहले। उसके बाद में जब सोते हो, खाना वाना खा के जब सोते हो तब कर लीजिए। भाई मेरे घर में पवित्रता बहुत कम है। बेड पे ही खाना पीना होता है, उठना बैठना घर नहीं है। तो क्या बेड पे त्रिकाल संध्या करूं? हाँ हाँ, करो ना त्रिकाल संध्या के लिए। कोई प्रभु ने कुछ जगह चिन्हित थोड़ी ना की है। देखो, प्रभु अपने हिसाब से नियम बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये आज की आज के जो भक्त है मेरे, वो ऐसे ही हैं सब। ठीक है ना, तो करो तुम सब त्रिकाल संध्या जरूर करो। प्रभु गिरते पड़ते जो भी करोगे वो स्वीकार प्रभु को रहेगा। प्रभु को हमेशा स्वीकार करेंगे। कोई नियम प्रभु अपने भक्तों के लिए तो कम से कम नहीं बांधते। प्रभु को भक्तों को नियम में नहीं बांधते। भैया तुम तो ऐसे करो, तुम वैसे करो, ये करो वो करो, कोई नियम नहीं है भक्तों के लिए, कोई नियम नहीं है। बस अपना जो अपने जो वैदिक नियम है वो ही चलेगा उनके लिए। बस अपना उस तरीके से जीवन जियो। बाकी अभी प्रभु ने सब चीजें हटा रखी है। जैसे तुम त्रिकाल संध्या सुबह उठते हो, उठ के ऐसा नहीं है, त्रिकाल संध्या जब की जाती है तो सुबह उठ के स्नान करके करनी है। ठीक है। उसके अलावा दोपहर की है तो वो भी स्नान करके करनी है, शाम की वो भी स्नान करके करनी है। लेकिन प्रभु ने यहाँ कोई नियम नहीं बना रखे हैं। ओम नमो गंगाए बोलो और शुरू हो जाओ 3 बार। दैट्स इट। भगवान की पूजा ज्यादा बड़ी या माँ बाप की सेवा? माँ बाप की सेवा। अगर माँ बाप की सेवा करते हो तो भगवान की ही पूजा, भगवान उसको सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। अब माँ बाप की ही सेवा नहीं की और प्रभु की को तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन माँ बाप की कर ली तो फिर प्रभु अपने आप ही खुश हो जाएंगे। 12,000 भक्त कंप्लीट हो गए? 12,000 नहीं, शायद नहीं। हम्म। आने वाली महामारी का बारी यस भैया से पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, यस भाई बताएंगे। हम्म। किसी को भविष्य मालिका का पार्ट 2 का पीडीएफ चाहिए? हम्म। और अगली महामारी कब आएगी? अगली महामारी यार कार्तिक मास में आनी चाहिए। चाहे वो ये वाला कार्तिक मास हो, चाहे कोई सा हो। कार्तिक मास की बीमारी के बारे में लिखा हुआ है। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण में कुछ हो सकता है। देखो यार, ये तो अब कोई 13 तारीख आती है तो बोलते हैं 13 तारीख को होगा, मतलब ये अच्छा संकेत नहीं है। मतलब ये मान के चलिए 21 सितंबर, ये जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, चंद्र ग्रहण अभी लगा है, दोनों एक ही पक्ष में है, तो ये अच्छा संकेत तो नहीं है। हाँ, नाइट जॉब जो करते हैं उनके लिए तो ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। वो सोते टाइम जब 9-10 बजे जब भी सोते हो तो तब कर लीजिए। सुबह उठ के सुबह आते होंगे तो सुबह कर लीजिए। शाम में इवनिंग में तो हो ही जाएगी। सियालदा यज्ञ के बारे में बताइए थोड़ा डिटेल में। सियालदा यज्ञ होगा, प्रभु जाएंगे सियालदा यज्ञ में, और भक्त भी जाएंगे। और सियालदा में जो यज्ञ होगा वो रक्त का यज्ञ होगा। हाँ, रक्त यज्ञ समझिए उसको। रक्त की आहुति दी जाएगी वहां पे। उसके बाद में बहुत भयंकर होगा उधर कोलकाता साइड में, बंगाल साइड में। भैया जय। देखो, जो जो गलत करेगा उसका तो गलत ही होगा। अगर कोई अपने धर्म के विरुद्ध जा रहा है तो उसका तो बुरा ही होना है, अच्छा तो होना नहीं है। वो तो जाए फिर।
भागवत गीता नहीं पढ़नी है भैया, भागवत महापुराण, भागवत गीता नहीं है। भागवत महापुराण है, उसका पीडीएफ है, आपको हमारे ड्राइव से मिल जाएगा, लिंक से मिल जाएगा, उस पे है, वहां से ले लीजिए, उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। भाई खुशीराज, तुम एक लड़की से प्यार ही करता रहे, तू प्यार करता रह जाएगा, धर्म संस्थापना हो जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ तुम्हें, तुम ऐसे ही करते रहो और धर्म संस्थापना हो जाएगी। भैया मुझे त्रिसंध्या शाम को खाना पकाना होता है, तो मैं त्रिसंध्या करते करते या फिर सुनते सुनते करती हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा। खुशीराज भाई, किसी और से भी बात कर, वो किसी का क्वेश्चन ले लेने दे भाई, सो जा जाके यार तू। भैया तुम बता दो, वृंदावन में पानी आएगा, उत्तराखंड में ये होगा, अलग अलग तीर्थ में ऐसा विनाश होगा, लेकिन कोई अयोध्या जी की बात नहीं करता। अयोध्या जी की बात मत करो तो ही अच्छा है, वहां पे अभी लग रहा है मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। मेरे को नहीं लग रहा, मालिका में लिखा हुआ है। कंट्रोवर्शियल चीजें, सारी चीजें शेयर नहीं की जाती, बट वहां भी प्रॉब्लम है। अब सही है। भाई बहुत दिनों से प्रभु को बोल रहा हूँ, घर वालों का मांसाहार व्यसन छुड़वा दो, नहीं कर रहे हैं प्रभु मुझे। देखो यार, ये वाली चीज है, देखो मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को कि इंसान अपने बारे में पहले सोचे। आज की डेट का जो मैं आज के हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है आपके धर्म बल से आपके परिवार वाले बच जाएं, परिवार वाले नहीं, परिवार में सिर्फ माँ बाप। अब अगर आप ये सोचे कि परिवार में मेरा भाई और भी जो चाचा ताऊ में होते हैं वो सब बच जाएं, तो नहीं है। लेकिन आपके धर्म बल से सिर्फ आपके माँ बाप की ही रक्षा हो सकती है, आपकी बीवी की हो जाएगी, बच्चों की हो जाएगी, बट और किसी की नहीं हो पाएगी। और सिर्फ आज का समय ऐसा ही है, आज के समय में सिर्फ अपने अपने बारे में सोचो भाई, मैं तो सीधा बोलता हूँ। नहीं मान रहे वो उनका अपना कर्म है, वो अपने कर्म भुगते, सीधा बात है। कोई किसी का नहीं है यहाँ पे। इस जन्म में है, अगले जन्म में कोई किसी का नहीं है। अगले जन्म में कौन माँ है, कौन माँ है, कौन बाप है, कौन बीवी, कौन बच्चे, कोई किसी का नहीं है भाई। भागवत पढ़ो, उसमें समझ में आएगा तुम्हें। वो राजा था, कौन सा राजा था, उसका पुत्र नहीं हो रहा था, मैं नाम भूल गया। 100 रानियां थी, ठीक है। वशिष्ठ जी ने उनको दे दिया एक, वो नहीं माने तो दे दिया उनको, वो दे जाके कि दे देना अपनी। वो बोला मैं मरूंगा, बोला नहीं मरना नहीं है, बोला क्यों मरना है, बोला पुत्र नहीं हो रहा, तो बोला ठीक है मरना मत। और एक छत्र सम्राट था, मैं नाम भूल गया यार, तो बड़ी वाली रानी को ये खिला देना ले जाके, उसने खिला दिया, उसको पुत्र हो गया। तो वो अपनी बड़ी वाली जो रानी थी उसी से प्रेम करता था, जो 99 बाकी थी उनसे नहीं करता था, कम करने लग गया। तो वो बेचारी हो गई दुखी। उन्होंने मतलब, देख कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उन्होंने उस बच्चे को जहर दे दिया, वो बच्चा छोटा सा था, 2-3 साल का था, मर गया। ठीक है, मर गया तो वो रोया बाद में कि भाई मेरा बच्चा मर गया, ये वो। तो जो वशिष्ठ जी आए रूप धारण करके, और नारद मुनि आए कि भाई ये तो पृथ्वी तो अब बिना राजा के विहीन, राजा विहीन हो जाएगी, राजाहीन होने की पृथ्वी, कोई राजा नहीं रह जाएगा, कैसे चलेगी पृथ्वी। तब उसको आके समझाया तो वो मान नहीं रहा है। तो बोला मेरे पुत्र को लाके दो वापस। तो अब उसके पुत्र को बोले कि ऐसे कौन अपना कौन पराया, ऐसा कुछ नहीं होता। बोला नहीं नहीं, मेरा पुत्र आएगा, मेरे पुत्र को लाके दो। बोला ठीक है। उसने अपने योग बल से जो भी था उसकी आत्मा को प्रकट किया, आई। बोले कि उनको बोला कि आप अपने पिताजी की उस, आपके पिताजी कष्ट में हैं,
आप अपने शरीर में प्रवेश कीजिए और आगे का जो युग है, जो समय है, उसको भोगिए। और यहाँ के जो आप जीवन जिए आप। तो बोला कि कौन बाप है, कौन माँ है, ये कौन है जो पड़े हुए हैं शरीर, जो जो बच्चे का शरीर था। बोला मुझे तो नहीं पता ये कौन से जन्म में मेरे माँ बाप थे, मेरे तो अरबों खरबों जन्म हो चुके हैं। तो यहाँ तो कोई किसी का नहीं है भाई, सब किराए के किराएदार हैं। अपना अपना देखो, मैं बता रहा हूँ अपना। और जब अपना देखोगे तो प्रभु देखेंगे कि भाई तेरा जो धर्म बल है, धर्म बल से ही तुम्हारे जो माँ बाप है, बीवी बच्चे हैं, उनकी रक्षा हो पाएगी। जैसे कि ऋषभ, जैसे कि वो क्या बोलते हैं इसका, हम्म, वेन पुत्र। वेन कौन था? वेन इतना दुराचारी इंसान था जिसकी कोई हद नहीं थी, दुराचारी था बहुत। पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी पे राज किया और पूरी पृथ्वी पे यज्ञ बंद करा दिए थे वेन ने। बाद में क्या हुआ था, वेन को गालियां दे दे के उनके ऋषि मुनियों ने उसे मार दिया कि तू इतना दुराचारी है, ये है वो। उसको इतनी गालियां दी, वो मर गया, वेन मर गया। वेन मरने के बाद में उन्होंने कहा कि अब कोई राजा नहीं है तो क्या क्या करें। तो बोले कि इसकी जगह मसलो। उसकी जांघों को मसला गया तो उससे एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, यानी कि भगवान पृथु, यानी कि जिनके नाम पे पृथ्वी नाम पड़ा था इस धरा का, वो पृथु प्रकट हुए। और उनके साथ में एक स्त्री थी जो कि माँ लक्ष्मी थी। तो उन दोनों की शादी हुई, उनको उनको वो आए। उनके धर्म बल की वजह से वेन को नरक में गिरते गिरते वेन बच गया था। इतना दुराचारी इंसान था जिसकी कोई हद नहीं है। यानी कि सबसे बड़ा जो पाप करने वाले है, है हुए हैं, उनमें वेन भी था। भगवान तो बचा लेंगे, लेकिन आप अपना धर्म बल को ऐसा बनाइए कि आपकी वजह से आपके माँ बाप बच जाए। हम्म। और बताओ। पंजाब में पानी कब आएगा? पंजाब में तो यार पानी अब तो आया 2025 में। और कितना पानी, क्या पंजाब को डुबवाओगे क्या बिल्कुल अभी यार? कसम खा ली है क्या भाई? आओ भाई। हाँ यश भाई बोलिए, जय श्री माधव। तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिए। और अपना जो त्रिकाल संध्या है, भागवत महापुराण है, और नाम जप है। नाम जप तो यार कंटिन्यू कीजिए, उसका तो सबसे आसान तरीका मैंने आपको पिछले लाइव में बताया था कि काउंटर ले लीजिए, काउंटर से कीजिए, है ना। काउंटर वाला सबसे आसान है, काउंटर ले लीजिए, मेरे हिसाब से फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, 100 150 का आता है। वो रखिए और उससे कीजिए, सबसे आसान है। ठीक है। मुंबई में क्या होगा? मुंबई तो खत्म, गया वो। जैसे मतलब हाँ जैसे भी। अरे भाई आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही। तो सभी को प्रणाम। अभी एक बातें कुछ फैल रही है कि चक्रमाढ़ एक ग्रंथ है महापुरुष अच्युतानंद दास जी का। तो कुछ लोग ऐसे बातें फैला रहे हैं कि सभी भक्तों के नाम उसमें ही लिखे हैं। तो भाई ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। उसमें मेनली फ्यूचर जो इवेंट्स होने वाले हैं, जी जो थे ध्रुव जी,
तो उनके जन्म के बारे में मेनली लिखा है बहुत ज्यादा। तो ये सब है, तो ऐसी बातें नहीं फैलानी चाहिए। अगर कोई आपको बोले कि नाम के बारे में चकड़ा मदान, तो ये सब नहीं है भाई। और जहाँ तक बात है नाम की, तो नाम बहुत सारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक में लिखा है सब, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जगहों पे उसमें नाम लिखे हुए हैं। तो भक्तों के बारे में लिखा हुआ है, और मोस्ट ऑफली 99% जो लिखा है वो, ज्यादातर तो जितना हमें मिला है तो उड़ीसा के भक्तों के बारे में ज्यादा लिखा हुआ है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई या भैया हमारा नाम तो नहीं है इसमें, तो हम लोग बचेंगे या नहीं। तो ऐसा नहीं है, नाम होना इम्पोर्टेंट है ही नहीं पहली बात तो। अब 64 करोड़ लोग बचेंगे तो भाई क्या 64 करोड़ लोगों के नाम क्या उसमें लिखे हैं क्या हमारे में? नहीं। इसमें जितने लीला पत्र है, या समझो कि जिनका कार्य है कोई ना कोई, उनके बारे में मोस्टली लिखा है उसमें। जैसे पंडित जी का, कि घंटा वांटे बसे हुकुम दे, मतलब वो प्रचार करेंगे हमारी का। मोस्टली जो जो मोस्ट ऑफली लीला में रहेंगे ना, प्रभु के साथ लीला में रहेंगे या उनका कार्य कर रहे होंगे, वो उनका ही मोस्ट ऑफली लिखा हुआ है। एक ग्रंथ है उसके अंदर तो है, लेकिन वो ग्रंथ गुप्त है। नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उसका, बट पद्मकल्प टीका नाम का एक ग्रंथ है। हम्म। और पद्मकल्प टीका नाम का एक ग्रंथ है। हाँ, पदम कल्प टीका की मेरे हिसाब से एक ही हाँ पार्ट है अवेलेबल। 792 जो उसके है वो नहीं है। पदम कल्प टीका के 792 और भी ग्रंथ है 792 पदम कल्प टीका के। एक सीरीज है पद्मकल्प नाम की, एक सीरीज। फिर हाँ, वो सारे महागुप्त सारे गुप्त है, वो अब बाहर आएंगे तब वो महागुप्त पता चलेगा। पद्मकल्प भी है, जिसको आगे आरक्षित दास ने लिखा था। तो ये सीरीज है, एक एक ग्रंथ में ही सारे भक्तों के नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको भैया किसी ने पूछा क्या कि मेरा नाम है या नहीं उसमें? नहीं, मेरे से तो किसी ने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मुझे को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं लोगों के पास में। देखो मैं बताता हूँ, कोई कल्कि का पार्थ बना घूम रहा है, कोई कुछ बना घूम रहा है, ठीक है। कोई उसको फिर अभिमन्यु बना रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। भाई मैं एक बात बता दूं, जब सुधर्मा सभा में बैठने के बाद में ही किसी को पता चलेगा कि वो कौन है। और दूसरी बात ये है कि वो कौन है, कौन था, सॉरी, कौन था और कौन था ये कभी भी मैटर नहीं करता। मैटर ये क्या करता है कि प्रेजेंट में तुम क्या हो। अक्रूर जो भगवान के परम भक्त थे, अक्रूर चाचा जिनको प्रभु जी बोलते थे, अक्रूर जी भी ऐसे होंगे कि वो खुद को भगवान बना रहे होंगे इस कलयुग में। कैन यू इमेजिन? ये हो रहा होगा, ये हो रहा है अभी भी, समझिए। और लोग उनको पूज रहे होंगे, अक्रूर को। ये किसी एग्जैक्टली। गांव का है, ये किसी गांव के लिए लिखा गया है, किसी पर्टिकुलर गांव का है ये। पूरा ग्राम के बारे में लिखा है। हाँ हाँ, वो जो खंडगिरी की साइड में ही है, मतलब ये भुवनेश्वर की साइड में पड़ता है कोई गांव वहां पर। तो आप उस चीज के बारे में सोचिए कि अक्रूर खुद को भगवान बना रहा है। तो उसकी बुद्धि को देखिए, वो भगवान का परम भक्त होते हुए भी वो ऐसी हरकतें कर रहा है। तो पिछला जन्म इम्पोर्टेंट ही नहीं रखता। इम्पोर्टेंट जो है वो अब है कि आप अब क्या कर रहे हो, आप धर्म में हो या नहीं हो। पिछले जन्म में दुर्योधन था, वो दुराचारी था, बिल्कुल स्पष्ट बिल्कुल है। लेकिन इस जन्म में वो प्रभु का भक्त है और भगवान के साथ मिलकर युद्ध लड़ेगा, महाभारत का, कली महाभारत युद्ध। क्या क्या उसे क्या डिसाइड कर लोगे, क्या तुम पिछले जन्म में क्या थे क्या नहीं? तो वो मुद्दा ही नहीं है भाई। तुम इस बार अगर तुम पाप करोगे तो पिछले जन्म में चाहे तुम प्रभु के पंच सखाओं में रहे हो तो कोई मुद्दा ही नहीं है, वो मैटर ही नहीं करता। आज की डेट में तुम क्या हो, अपना उस चीज से उद्धार करने की सोचो ना, कि हमारा उद्धार किस चीज से होगा। अच्युतानंद दास जी अपने आप को दीनहीन बुलाते थे।
सोचिए। अब देखो, ये ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं और गुरु माधव की निंदा करते हैं। अब गुरु माधव के बारे में पोस्ट किए थे हम, तो कुछ लोग भाई बना दिए उस पे एक्सपोज वगैरह ये सब। तो अब देखो, एक्सपोज का क्या है, उस पोस्ट में लिखा था कि वो गाल माधव राजा थे, तो वो बात सही है, वो राजा थे भी, तो भाई एक नाम के दो व्यक्ति नहीं हो सकते क्या? पहली बात तो। दूसरा, क्या जो राजा गाल माधव थे, वो क्या करण कुल में जन्म लिए थे? करण कुल मतलब शूद्र कुल, तो क्या वो उसमें जन्म लिए थे? क्या वो खरस्रोता नदी के किनारे जन्म लिए थे? क्या उन्होंने अक्षर के ग्राम के नाम से जन्म लिए थे? और क्या पंडित जी का नाम लिखा है काशीनाथ, तो उसको भी वो तोड़ मरोड़ के बता रही थी, काशीनाथ मतलब काशी का नाथ। भाई ये सब गलत है, ठीक है? गुरु माधव ने सीधे सीधे लिखा है, मतलब कि गुरु माधव अच्युतानंद इस जन्म में नाम हुआ माधवानंद, पूर्वे नाम अच्युतानंद। तो इस जन्म में नाम हुआ माधवानंद, पहले था अच्युतानंद, ऐसा है। और उन्होंने मतलब माधव नाम नहीं दिया। मालिका में लिखा है, निज नाम मंत्र देवी निजे हुई गुरु, ध्रुव से असंति से ध्रुव कल्पतरु। मतलब खुद के नाम से मंत्र देंगे और वही युग के अंत में कल्पतरु हो जाएंगे, अच्युतानंद। बहुत सारी आपको विश्वास नहीं होगा तो किसी की निंदा अपनी निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है? निंदा जो जिस हिसाब से काशीनाथ जी ही अच्युतानंद दास, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, गलत है। अगर मैं बताता हूँ कि देखो, भगवान के विरोध में तो जब द्वापर था, द्वापर में भी रहे ना, तो भगवान के विरोध में तो रहेंगे ही रहेंगे। खुद दुर्योधन के पास प्रभु रहे, वो भी विरोध में था तब भी। तो ऐसे लोग तो विरोध में रहेंगे, वो उनका काम है कि जब उनके हिसाब से चीजें ना हो तो उनको वो चीजें बुरी लगेंगी। श्लोक को अपने हिसाब से तोड़ना, मरोड़ना और प्रस्तुत रिप्रेजेंट कर देना, उसको थोड़ा सा क्या करना है, स्पाइसी एंड करेंसी एंड रिप्रेजेंट टू द पीपल। तो उनका काम यही है बस। उसमें मिर्च मसाला लगाओ और डाल दो कि दूसरे ने ये डाला तो नहीं, तू उसका उल्टा बना, चाहे साले को कितना भी अब मेरे मुंह से गाली निकले कि तुम कैसे भी बनाओ उसको, लेकिन तुम गलत बनाओ। माधव माधव माधव, तुम उसको बनाओ कर, तुम्हें गलत बनाना है उसे। तो ऐसे लोगों का यही काम है, इन लोगों का और कोई काम नहीं है। इन लोगों को शर्म नहीं है कि भाई कोई डिकोड कर रहे हैं तो उस डिकोडिंग को बताइए। अब काशीनाथ को आप क्या डिकोड कर लोगे? काशी के उसमें, काशी के उसमें, अरे काशीनाथ उसमें लिखा हुआ है कि काशीनाथ के साथ लीला करेंगे वो। गुरु माधव के लेके ये सब लिखा गया है। जो जो अच्युतानंद दास जी का 13वां जन्म था, उसको लेकर लिखा है। उसको लेकर एक श्लोक डाला था, तो बहुत लोगों ने, और बहुत है, मैं बता रहा हूँ, एक ग्रुप है, उनका काम ही यही है, सिर्फ पाखंड फैलाना है, लोगों को धर्म से भटका देना है, चाहे कैसे भी भटकाओ। अभी एक बेवकूफ है कोई, वो बोल रहा है कि त्रिकाल संध्या के बारे में कहाँ लिखा है मालिका में। मैं बताऊं, दुनिया भर की चीजें लिखी हुई है त्रिकाल संध्या के बारे में। शेयर कर देंगे, चलो इसका पोस्ट बना के लगा ही देंगे, आराम से आसानी हो जाएगी। वैसे डाली हुई है पहले की, फिर से डाल देंगे। स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है। लेकिन इन लोगों को कोई वो ही नहीं है, क्योंकि लोगों को अपना सीधा है कि नीम करोली। भैया मुझे आजकल नीम करोली बाबा ज्यादा दिख रहे हैं भाई, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें बताओ? बुद्ध ग्रह से कौन आया? बुद्ध ग्रह से भैया एलियन आएंगे। हाँ, बुद्ध ग्रह से कौन है? एक भाई पूछ रहे हैं बुद्ध ग्रह से कौन आएगा, तो बुद्ध ग्रह से एलियन आएंगे।
एलियंस ही आएंगे बुध ग्रह में भाई। और देखो, बुध ग्रह के बारे में तो अभी इतना सबसे ज्यादा आपको बताऊं तो बुध ग्रह ही है जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस प्लेनेट है। क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी में, तो सबसे मिस्टीरियस अगर कोई प्लेनेट है तो बुध है। बुध ग्रह है सबसे मिस्टीरियस, क्योंकि वो पूर्ण रूप से ऊपर से ढका हुआ है मीथेन गैस से, तो उसके अंदर क्या है नीचे तो पता नहीं चल पाता। मंगल ग्रह आपको स्पष्ट दिखता है, उसका कोई ऐसा नहीं है, सरफेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन है तो उसका पता चल जाता है। बट बुध ग्रह के बारे में थोड़ा सा है कि उसके अंदर जाके नहीं देख सकते, आपके पास कुछ ऐसी चीज नहीं है कि मीथेन गैस को भी क्लीन करके आपको सरफेस दिखा दे। तो एलियंस आएंगे वो बुध और एक ग्रह से ही देखिए, आएंगे। वो वो जो प्लैनेट है ना, तो वो सन के ज्यादा क्लोजेस्ट है, सबसे ज्यादा पास वही पड़ता है सूर्य के। तो इस पे उतनी रिसर्च हुई नहीं। ये आगे चल के समझ में आएगी। एक है उस पे भी थ्योरी है कुछ, कि रेस लगाए थे कुछ, है उस पे बताएंगे आगे चल के। हाँ, वो जो ये थे गरुड़, ये थे ना, क्या बोलते हैं इनको, जटायु। जटायु के भाई थे जो, उनके साथ मनुष्यों की रेस हुई थी कि सबसे पहले सूर्य पर कौन पहुंचेगा। तो जटायु थे के भाई थे, वो तो वापस आ गए थे वहां से, बीच से ही छोड़ के उनको, और वो वहां पहुंच गए तो उन्होंने पीछे देखा तो जटायु नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि अब हम इनसे बदला लेंगे, इंसानों से, पृथ्वीवासियों से हम बदला लेंगे। तो वो फिर वहां नहीं गए, वो बुध ग्रह जो उनके पास में था, वो बुध ग्रह पे ही चले गए कि अब हम इंसानों से हम वापस आएंगे और इंसानों से बदला लेंगे। ये वाला सीन था। ठीक है, और कोई प्रचार वरचार रुकने वाला नहीं है, प्रचार ऐसे ही चलता रहेगा। सभी लोग त्रिकाल संध्या अपना जो है वो सब करते रहिए। भविष्यवाणी का हिंदी डीएक्टिवेट क्यों हुआ? नहीं, डीएक्टिवेट उन्होंने अपना, देखो वही मैं बता, तो कितनी बार बता दिया, वो बिजी हैं तो बिजी हैं तो उन्होंने डीएक्टिवेट कर लिया अपना। एक्टिवेट कर लेंगे जब उनको, विशाल भाई को समय मिलेगा। अभी वो बिजी हैं, बात हुई है उनसे। थोड़ा मतलब कोई इंसान आराम भी कर सकता है ना, क्योंकि किसी को भी तो रेस्ट तो सभी को चाहिए ना भाई जीवन में। प्रचार तो नेपाल। कलयुग समाप्त होने तक चलेगा पूरा, मतलब सत्युग आने तक चलेगा। हाँ, लेकिन प्रचार को अब, हमें करना नहीं पड़ेगा, हमें ज्यादा उसमें करना नहीं पड़ेगा। न्यूज चैनल्स, मीडिया, ये सब ओवरटेक कर लेंगे हम। तो सब दिख ही रहा है ना, अभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी उस पर वीडियो बना रहे हैं मान लो। जब से जब से इवेंट्स फास्ट हो गए, जब से ऑफ सिंदूर हुआ, लोगों का विश्वास बढ़ गया है। ये एक भाई पूछ रहे हैं इंडिया वर्ल्ड वॉर में कब घुसेगा? इंडिया घुसेगा नहीं, इंडिया को घुसाया जाएगा वर्ल्ड वॉर में भाई। इंडिया कभी घुसा है वर्ल्ड वॉर में? नहीं घुसेगा। इंडिया को घुसाया जाएगा जबरदस्ती, जैसे अब घुसाया जा रहा है कि मोदी की वार है। ये पुतिन की वार नहीं हो रही है, ये मोदी की वार हो रही है। यूक्रेन रशिया वार। वहां के डिप्लोमेट्स बोल रहे हैं, यूएस के। जो कंडीशन नेपाल में हो रही है भैया, क्या भारत में भी तो होगी? तो नहीं होगी ना। देखो, कुछ भी हो सकता है। दंगे होंगे ये कंफर्म मान लीजिए, और नेक्स्ट लेवल के होंगे। तो कुछ भी पॉसिबल है। ये वाली कंडीशन नहीं, इससे बदतर की बात कीजिए। मैं 4 साल से आपको और भैया से भैया जी, जय श्री माधव, जय श्री माधव। ठीक है, और वीकली कोशिश करेंगे हर सैटरडे को लाइव करने की। तो जो भी चीजें रहेंगी आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, सभी को जय श्री माधव। कोई भी क्वेश्चन हो? आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? अरे, हमको वार में क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए? कुछ नहीं, भक्ति के अलावा सिर्फ भक्ति ही रखिए। बाकी का सब प्रभु पे छोड़ दीजिए, खत्म। इतना ही सिंपल है। स्टॉक मार्केट, एक साल में, अगले साल में क्या होगा
क्वेश्चन प्रिडिक्शन नहीं कर सकते ना इन चीजों की। लेकिन हाँ, एक समय आएगा जब ये सोना चांदी सड़कों पे पड़े रहेंगे, कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा इनको, कुछ कोई काम नहीं आएगा, धर्म के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हाँ, लाइव सेव करूंगा, लाइव सेव कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, देख लेना। बट टाइम से 24 आवर्स के लिए ही करूंगा। देखता हूँ इसको यूट्यूब पे डाल दूं, कोशिश करूंगा, अगर इधर नहीं तो ठीक है। सभी को जय श्री माधव है, त्रिकाल संध्या सभी करते रहिए। जय श्री माधव।